नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। झारखंड के सियासी रण में अब विवादित बोल की एंट्री हो गई है। जामताड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी और राज्य सरकार के मंत्री इरफान अंसारी पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। हालांकि इरफान अंसारी ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन अब दोनों ही पार्टियां इसे लेकर निर्वाचन आयोग पहुंच गई। पहले बीजेपी ने आयोग से शिकायत कर इरफान अंसारी पर कार्रवाई करने की मांग की, फिर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने इरफान अंसारी को बदनाम करने और जामताड़ा की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। सीता सोरेन ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इरफान अंसारी से माफी मांगने को कहा है। बीजेपी कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती है। इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए। इनको जो रिजेक्टेड, जो सातिर से जी जाता है उसको हाईजैक कर लेती है। देखिए, वो साफ दिखता है कि वो बिल्कुल हार की कगार पर वो पहुंच चुके हैं और इसलिए उनके अंदर से यह बकुलाहट वो बाहर निकल रहा है। क्योंकि वो समझ रहे थे कि हम जीत रहे हैं बड़ा आसानी से, लेकिन जैसे ही सीता सोरेन वहां गई, अब उनकी छटपटाहट देखने लगा। इन्होंने मीडिया में, ये यूट्यूब में भी अवेलेबल है जो वीडियो, उन्होंने कहा भाई हम लोग अपने स्थानीय जो लैंग्वेज है उसमें कहते हैं भाई ये रिजेक्टेड माल आ गया, बीजेपी का रिजेक्टेड माल। उन्होंने पर्टिकुलरली किसी पे इन्होंने नहीं किया, उन्होंने पार्टी बेसिस पे भाजपा पे उन्होंने अटैक किया था। उनको वो वर्ड उठा के इन्होंने हर जगह वायरल कर दिया कि हाँ ऐसा को कहा गया है हमको। बिल्कुल मैंने कार्रवाई करने की मांग की है और हमारे जो माननीय मंत्री हैं, लोकप्रिय विधायक हैं, उन्होंने इसको लेकर के मानहानि भी करने की बात कही है। वो लीगल एडवाइस लोगों से ले रहे हैं और मुझे लगता है कि चुनाव के पहले या चुनाव के बाद इसको लेके वो न्यायालय भी जाएंगे। जो सत्य बात थी, हमारे माननीय विधायक मंत्री ने जिस चीज़ को बोला है कि भारतीय जनता पार्टी जो दूसरे पार्टियों की जो जोड़ करके लोगों को ला करके देते हैं, रिजेक्टेड लोगों को टिकट, उस संदर्भ पर बात की है। अब उसको क्या किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक अच्छी छवि के नेता इरफान अंसारी, जो जामताड़ा का जन के लोग उनको प्यार करते हैं, मानते हैं और लगातार इस चीज़ को जिताते आ रहे हैं, वो हार को देखते हुए भाजपा ने इस प्रकार का कृत्य किया है। तो चुनावी रण में ऐसा अक्सर होता है कि किसी बयान को लेकर घमासान मच जाए, किसी बयान को लेकर सियासी बखेड़ा खड़ा हो जाए, और यही कुछ हुआ है झारखंड में। आपको बता दें कि जामताड़ा से चुनाव लड़ रहे इरफान अंसारी, और इस बार जामताड़ा से उनके खिलाफ हैं सीता सोरेन। सीता सोरेन इससे पहले जामा से चुनाव लड़ती थी। आपको बता दें कि सीता सोरेन दुमका से लोकसभा का चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन वो जामताड़ा में जब इरफान अंसारी के खिलाफ लड़ने के लिए आई तो इस तरीके का घमासान मचा। इरफान अंसारी ने जो बयान दिया उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ये महिलाओं का अपमान है, अनुसूचित जनजाति का अपमान है, और इसमें कई तरह की बातें हैं। जबकि कांग्रेस ने इसको लेकर ये यहाँ पर कहा है कि जामताड़ा की जनता को गुमराह किया जा रहा है। इसके अलावा इरफान अंसारी को बदनाम करने की ये कोशिश यहाँ पर चल रही है। तो हमारे साथ तमाम गेस्ट यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर तनुज खत्री, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनुज जी, बहुत स्वागत है आपका। और ऋषिकेश जी हमारे साथ प्रवक्ता हैं झारखंड कांग्रेस के। ऋषिकेश जी, आपका बहुत स्वागत है। शंभुनाथ चौधरी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शंभुनाथ जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ प्रदीप सिन्हा भी जुड़ेंगे, झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रदीप जी, उनका भी हम स्वागत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम रुक करना चाहेंगे डॉक्टर तनुज खत्री का। तनुज जी, ये जो बयान जिसकी चर्चा की जा रही है, निर्वाचन आयोग में भी पहुंची है भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन, कांग्रेस भी बाद में गई है, इसको आपकी पार्टी किस तरीके से देख रही है? देखिए राजेश जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी भी महिला के प्रति इस तरीके का बयान का कतई समर्थन नहीं करती है। बल्कि हम, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी महिला के प्रति अगर इस तरीके की बातें कहता है तो उसको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन चूंकि अब यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका है, और आपके चैनल के माध्यम से हमें यह भी जानकारी मिली है कि स्वयं इरफान अंसारी जी ने इसका खंडन किया है कि उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं कही है, और जहां तक और जानकारी मिल रही थी कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत की है।
तो हम समझते हैं कि अब कम से कम भारतीय जनता पार्टी को ऐसे विषयों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। महिलाओं का सम्मान, चाहे वो महिला राजनीति में हो या राजनीति में नहीं हो, वो सर्वोपरि है। और सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन की सरकार जो राज्य में है, वो महिलाओं के सम्मान की बात करती है। वो मैया सम्मान योजना लाती है। तो हम किसी भी रूप में, चाहे कोई पक्ष का व्यक्ति इस तरीके की बात करे या विपक्ष का करे, यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और किसी को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए राजनीति के अंदर में। लेकिन जब चूंकि स्पष्टीकरण स्वयं आपके चैनल में मैं देख रहा था कि इरफान अंसारी जी ने भी देने का काम किया कि उन्होंने इस तरीके की कोई बात नहीं कही है, तो इस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। तनुज जी, जी राजेश, एक बयान बाबूलाल मरांडी ने दिया है। वो कह रहे हैं कि देखिए हेमंत सोरेन की हालत के अपने घर की महिलाओं के सम्मान पर भी नहीं बोल रहे। ये बाबूलाल मरांडी ने कहा है। बाबूलाल मरांडी जी जो पिछले दिनों बंटी और बबली की संज्ञा दे रहे थे, खुद झारखंड की राजनीति की चाची 420 हैं वो बताएंगे, वो महिलाओं के सम्मान की बात करेंगे। शर्म आनी चाहिए। वो राजनीति कर रहे हैं सिर्फ इन ऐसे मुद्दों पर, और हेमंत सोरेन जी को वो नसीहत दे रहे हैं जिसको 5 महीने तक झूठे आरोपों में यही लोगों ने जेल में बंद रखने का काम किया और वहां से मैया सम्मान योजना निकल करके आई। तो देखिए राजेश जी, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम इस तरीके के किसी भी बात का समर्थन नहीं कर सकते हैं और इसकी निंदा करते हैं। जो भी व्यक्ति इस तरीके की बात कहेगा उसको माफी मांगनी ही पड़ेगी। लेकिन इस पर राजनीति जो हो रही है, जब वो भी तब जब उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है। ठीक है तनुज जी। शंभुनाथ चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंभुनाथ जी, ये जो पूरा प्रकरण है, अब वो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है या फिर कितना राजनीति से प्रेरित है, अब ये बताइए। नहीं, देखिए, राजनीति में और खासतौर पे जब चुनाव का वक्त होता है तो शब्दों और भाषा की जिस तरीके से धज्जियां उड़ती है वो चिंता करते हैं किसी के लिए भी, कोई भी व्यक्ति हो। इरफान अंसारी जी का ये जो बयान है, सीता सोरेन का कहना है कि उन्होंने मुझे पॉइंट करके ये बात कही है, और जो बात कही है वो यहाँ चैनल पे कही नहीं जा सकती। हालांकि इरफान अंसारी की सफाई आई है और उन्होंने कहा कि हमने न तो सीता सोरेन का नाम लिया है और न पूरे बयान में उनको पॉइंट करके ये बात कही है। विवाद तो है, लेकिन केवल एक ये बयान तो एक वानगी है। इसी चुनावी मैदान में, झारखंड के चुनावी मैदान में एक दूसरे को लोग जिस तरीके से जिन शब्दों से नवाज रहे हैं वो बहुत चिंता का विषय है। एक कांग्रेस की लीडर आई, उन्होंने हिमंता बिस्व शर्मा को जहरीला नाग कह दिया। बंटी बबली जो है वो चल रहा है, किसी न किसी के बाप तक की बात हो रही है। लोग कह रहे हैं कि वो उनका बाप जो है वो बाप की कसम खाते थे। तो इस तरीके के शब्दों से परहेज करने की जरूरत है। अन्यथा क्या है कि बिलो द बेल्ट वार का जो सिलसिला एक बार जब शुरू होता है तो वो थमता नहीं है। और अब आप बताइए, कोई भी महिला अगर मैदान में आई है तो उसकी मर्यादा की रक्षा तो होनी ही चाहिए। आप खासतौर पर महिलाओं के बारे में या कोई बात अगर आप कह रहे हैं जिससे किसी महिला की प्रतिष्ठा पे आ जाए, भले ही आपने उनको पॉइंट करके बात नहीं कही या ऐसा कोई शब्द का इस्तेमाल किया, तो भाई क्यों किया? आपको तो जब आपके खिलाफ सीता सोरेन जी वहां उस मैदान से खड़ी है तो आपको शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना होगा। जीत हार अपनी जगह पे है। और फिर आप कल वो आपकी ही पार्टी में थी, फिर कल जानता है कि कला जिस तरीके से पाला बदल का खेल चलता है, तो माने दुश्मनी इस तरह करो कि भाई गुंजाइश हो कि अगर फिर दोस्त बन जाए तो शर्मिंदा ना हो। तो आप किसको कह रहे हैं कभी? चलिए, ऋषिकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, मैं आता हूं शंभुनाथ जी, फिर आता हूं मैं। ऋषिकेश जी हमारे साथ हैं, झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। ऋषिकेश जी अनुभवी व्यक्ति हैं, दो बार के विधायक हैं, वो मंत्री हैं राज्य सरकार के, बड़े पद पर। इससे पहले हमने देखा था कार्यकारी अध्यक्ष थे पार्टी के। तो शब्दों के चयन पर तो कम से कम ध्यान देना चाहिए, संदर्भ कुछ भी रहे। राजेश जी, इरफान अंसारी जी ने जो स्टेटमेंट दिया वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं दिया। वो भारतीय जनता पार्टी के दल बदलू नेताओं के बारे में कहा कि रिजेक्टेड है।
और ये मामला भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग में ले गए, कांग्रेस पार्टी भी चुनाव आयोग में गई है और चुनाव आयोग फैसला कर देगा कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन ये तो सच्चाई है कि जितने रिजेक्टेड नेता हैं और जो दल बदलू है उनको भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में ले जाती है और सम्मान देती है, चाहे वो क्यों ना भ्रष्टाचारी ही क्यों ना हो। आपने देखा होगा हेमंता बिश्व शर्मा हो, शुभेंदु अधिकारी हो, नारायण राणे हो, छगन भुजबल हो, सब पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और उसको अपनी पार्टी में ले जाकर के पद सुशोभित किया। और झारखंड में लगातार दल बदलू नेता भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाले हुए हैं, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, अमर बाउरी हो, चंपई सोरेन हो, नवीन जायसवाल हो, सीता सोरेन जी हो, गीता कोड़ा जी हो, अरुण उरांव जी हो, भानु प्रताप शाही जी हो, आलोक चौरसिया हो, पुष्पा देवी हो, रामचंद्र चंद्रवंशी हो, तो इनके अपने पार्टी कार्यकर्ता तो भरोसा नहीं था, ये दल बदलू नेताओं अपने पार्टी में ले जाकर शामिल करते हैं। और उन्हीं बातों को लेकर इरफान अंसारी जी ने रिजेक्टेड लोगों को भारतीय जनता पार्टी लाती है और उन पर दाव खेलती है। किसी महिला के बारे में नहीं कहा और कोई किसी महिला के बारे में, क्यों वो राजनीति में हो नहीं हो, कोई ऐसी बात नहीं कह सकता। और इरफान अंसारी जी अनुभवी नेता हैं, उन्होंने किसी महिला के बारे में नहीं कहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदतन मजबूर होती है कि उनको बाल से खाल निकालना पड़ता है और उसको राजनीतिक मुद्दा बनाने का काम करते हैं। और ये मुद्दा देखिएगा सच्चाई आ जाएगा। चुनाव आयोग के पास मामला चला गया है, चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया है और दोनों पार्टी के नेता गए हैं चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग चुनाव के समय सर्वोपरि होता है तो चुनाव आयोग फैसला देता है। लेकिन इरफान अंसारी जी विकास पुरुष के नाम पर जाने जाते हैं, जब से मंत्री बने हैं गरीबों का काम कर रहे हैं, महिलाओं का काम कर रहे हैं, बुजुर्गों का काम कर रहे हैं, नौजवानों का काम कर रहे हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं, तो विकास के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, हम लोग देखें सरकार मैया सम्मान योजना, सावित्रीबाई की नहीं ऋषिकेश ये बात देखिए, ये कोई तर्क नहीं हुआ, चाहे उन्होंने कितना भी विकास किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा किसी का अपमान करने का। ये कोई आप ये कहिए कि अपमान नहीं किया, आप ये कहिए कि अपमान नहीं किया। ऋषिकेश जी नहीं, सीता सोरेन जी हो या किसी भी महिला का कोई भी अपमान करता है तो उसका खेद व्यक्त करता है। लेकिन उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी के दल बदलू नेताओं के बारे में ऐसा कहा। ठीक, ये बात आप कहिए, हाँ ठीक है, ये आप कहिए ना ऋषिकेश जी, आप ये कहिए कि उन्होंने नहीं कहा है वीडियो में छेड़छाड़ की गई है या उन्होंने जनरल बात कही है, लेकिन विकास किया है तो विकास किया है तो इसका मतलब आपके पास कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं। चलिए, जहां पर आप चुनाव हारने जा रहे हैं इसके लिए उसको बदनाम करेंगे वो महिला। ठीक है चलिए प्रदीप जी, ठीक है आता हूं ऋषिकेश जी, मैं दोबारा आता हूं। प्रदीप जी, प्रदीप सिन्हा हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हैं, थोड़ी देर हो गई उनके आने में, बहुत स्वागत है आपका। प्रदीप जी, ये जो इरफान अंसारी के खिलाफ आपने चुनाव आयोग में शिकायत की है, क्या है मामला? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम 100 करोड़ की मानहानि का केस करेंगे। दो बातें वो कह रहे हैं कि मुझे बदनाम किया जा रहा है और जामताड़ा की जनता को गुमराह किया जा रहा है। प्रदीप जी, देखिए मैं समझता हूँ कि इनकी स्वतंत्रता है, ये चाहे तो मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल ने भी कई नेताओं पर मानहानि के मुकदमे किए। अंततः क्या हुआ आपको भी पता है, सभी को पता है। और जहाँ तक प्रश्न कि जिस बयान के लिए उनके खिलाफ कंप्लेन किया गया वो तो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे है और उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। हमने तो सिर्फ इतनी सी बात कही, हालांकि सीता सोरेन जी ने भी कही थी कि इरफान अंसारी जी को माफी मांगनी चाहिए। तो ये कोई बहुत मैं समझता हूँ कि अपमानजनक बात भी नहीं थी। आप सीधे साधे शब्दों में कह सकते थे, चूंकि वो सोरेन परिवार की बहू हैं और कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही हुआ करती थी, निश्चित रूप से उनके भी संबंध रहे होंगे। इसलिए कभी मान लीजिए अगर जुबान फिसल ही गई या गलती से आपने कह भी दिया तो क्षमा याचना करने में कोई बुराई नहीं है। आपकी कोई मतलब कद में कोई कमी नहीं आ जाएगी। एक तरफ आप महिला सम्मान की भी बात करते हैं, साथ साथ अगर इस तरह के बयान आते हैं तो निश्चित रूप से सवाल खड़े किए जाएंगे आप पर, और उस सवाल से बौखलाहट होने की बजाय मैं समझता हूं कि अगर शालीनता दिखाई होती उन्होंने तो ये इस विषय का पटाक्षेप भी हो गया होता। प्रदीप जी, अभी भी ऋषिकेश जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो यही कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि एक जनरल बात की गई कि बीजेपी जो है वो रिजेक्टेड कैंडिडेट को लेकर आती है, लेकिन उसको पर्टिकुलर बना दिया गया। प्रदीप जी, देखिए आप जो संवाददाता ने प्रश्न किया उसके बाद जो जवाब आया, आप उस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा किसके बारे कहा जा रहा है। इसलिए सफाई मतलब मैं समझता हूं कि सफाई देना ही बेमानी है। आप अपने पार्टी का बचाव जरूर करें मुद्दों पर, लेकिन कोई अगर इस तरह की बात हुई है तो उस पर मैं समझता हूं कि अगर एक स्पष्ट दृष्टिकोण सामने आ जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बेवजह
चीज़ों को अगर आप लंबा खींचने की कोशिश करेंगे तो जाहिर तौर पर जो आप आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है इस मुद्दे को लेकर, तो कोई हम सामाजिक संगठन तो है नहीं, धार्मिक संगठन है नहीं, तो जो स्टेटमेंट होगा हमारी राजनीति से संदर्भित हुई होगा। इसलिए आरोप लगाना और उससे बचकर निकलने की कोशिश करना, मैं समझता हूं कि अब इरफान अंसारी के हाथों में है कि वो इसका पटाक्षेप चाहते हैं या फिर मामले को आगे ले जाना चाहते हैं। ठीक है, मैं तनुज जी मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन पहले ऋषिकेश जी जवाब दीजिए प्रदीप जी का। देखिए, प्रदीप जी ने जो बातें कही वो बिल्कुल राजनीतिक से प्रेरित कही और इनका अधिकार भी है, लेकिन इरफान अंसारी जी ने खुद कहा कि मैं ऐसी कोई बात किसी महिला के खिलाफ नहीं किया। वो जनरल बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मान की बात कर रही है। आज से 1 साल पहले दिल्ली के सड़क पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई थी, और उनको इन्होंने रोड पर घसीटने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से एक जुबान तक नहीं निकला। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगा महिला के खिलाफ, उसको न सस्पेंड किए न उसको पार्टी से निकाले। गोंड हो, सेंगर हो, कुलदीप सेंगर हो, जो इनके विधायक हुआ करते थे, महिलाओं के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगा और जेल गए, लेकिन उसका पार्टी से निलंबित नहीं किया। तो ये कम से कम महिला सम्मान की बात न करें। ठीक ऋषिकेश जी, ठीक सही चुनाव आयोग के संज्ञान में चला गया, और जब चुनाव आयोग इस पर निर्णय दे देगा राजेश जी। ठीक है ऋषिकेश जी, ठीक है, चुनाव आयोग को तय करने दें। ठीक है, मैं आता हूं प्रदीप जी बाद में। पहले तनुज जी, आपको नहीं लगता कि जब इस तरह की शिकायत या इस तरह की बात, इस तरह की का विवाद जब बीच चुनाव में होता है तो इसका नुकसान भी हो सकता है? तनुज जी, नहीं कहनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए इस तरह की बात? नहीं, मैंने तो अपने ओपनिंग कमेंट में स्पष्ट रूप से कहा, राजेश जी आपने सुना भी बिल्कुल, कि इस तरीके के किसी भी बयान को या किसी भी इस तरीके की महिलाओं के प्रति या पुरुषों के भी प्रति इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहना चाहूंगा बिल्कुल कि अगर इरफान अंसारी जी ने इस तरीके की बातें कही हैं तो वो, मैं उनको समझता हूं कि वो एक समझदार व्यक्ति हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं, वो आपके सामने आकर के माफी मांगेंगे अगर उन्होंने कही होगी तो। लेकिन इस पर राजनीति का विषय ये नहीं बनना चाहिए। और स्पष्ट रूप से मैंने पहले भी वही कहा, आगे भी वही हम उसी पर अड़े रहेंगे कि महिलाओं के प्रति, किसी के भी प्रति, किसी भी महिला के प्रति, चाहे वो राजनीति में हो नहीं हो, किसी परिवार से बिलोंग करती हो, इस तरीके की भाषा का प्रयोग किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। राजेश जी, ठीक। तनुज जी, समूना चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समूना जी, जाहिर सी बात है कि अब जिस तरीके का बयान दिया गया वो नहीं होना चाहिए था, और जो विवाद बना है वो भी नहीं बनना चाहिए था, लेकिन आपको लगता है कि इसका नुकसान इरफान अंसारी को हो सकता है जामताड़ा सीट से? नहीं, देखिए, अगर इस तरीके का विवाद खड़ा होगा तो नुकसान तो होगा ही। और जब तक, या तो आप अब तो सफाई की मुद्रा में है भाई, आपने पे अपनी जुबान पे कंट्रोल रखने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि इरफान अंसारी जो सफाई दे रहे हैं उसमें कोई कमी है या जो है, लेकिन जनता के बीच एक मैसेज तो चला गया, कि भाई आप, अच्छा, ये कोई पहला मौका नहीं है। इरफान अंसारी खासतौर पे विवादित तो रहे हैं, अक्सर जो है कई बयान इस तरीके के वो देते हैं जिसको लेकर विवाद खड़ा होता है। तो ये अगर पहला मौका होता तो उनको जरूर बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता, लेकिन इरफान अंसारी पहले भी अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं चैनल पे, तो एक मैसेज तो चला जाता है। और इसका, अब देखिए, इसका इम्पैक्ट चुनाव तक कितना पड़ेगा ये कहना थोड़ा अभी टू अर्ली होगा, लेकिन ये मुद्दा तो बनेगा। और देखिए, तमाम पार्टियां जो है इसके इंतजार में रहती हैं। बीजेपी इसको मुद्दा बनाए कि भाई आप गाँव के सम्मान की बात करते हो, जो कह भी रही है बीजेपी, कल से कह रही है। ठीक, तो अब उसका बचाव वो किस हद तक कर पाते हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि उनको नुकसान पहुंचता है या नहीं पहुंचता। ठीक है, प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? प्रदीप जी, मैं कहना चाह रहा था कि तनुज जी ने भी कहा कि इसको राजनीति का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि चूंकि आज वो भारतीय जनता पार्टी में है, हमारी नेता है वो, तो उनके बचाव में तो हमें खड़ा होना होगा। अगर कोई इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करे तो निश्चित रूप से पार्टी अगर उनके साथ खड़ी नहीं होगी तो
तो भी जनता में मैसेज गलत जाएगा कि पार्टी ने इनको अकेला छोड़ दिया। और जिस सोरेन परिवार से वो आती हैं, राजनीतिक मजबूरियां उनकी हो सकती हैं कि अपने जो माननीय मंत्री हैं उनके इरफान अंसारी, उनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट न दे, चूंकि नुकसान की संभावना इनको लगती होगी। लेकिन एक परिवार की बहू होने के नाते हमारी अपेक्षा थी कि हेमंत सोरेन को इसमें निश्चित रूप से इंटरफेयर करना चाहिए था। एक प्रश्न जरूर खड़ा करना चाहूँगा कि वो इनके जो पति थे, दिवंगत हैं अब, अगर कोई इस तरह का बयान आज उनके जीते जी देता तो आप समझ सकते हैं कि क्या होता। अगर हेमंत सोरेन की पत्नी के खिलाफ कोई अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं, हम इसका जवाब ले लेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता बर्दाश्त करेंगे इस बात को? मैं समझता हूं कि बिल्कुल नहीं, करना भी नहीं चाहिए। सवाल का जवाब आपके आने से पहले ही मैं तनुज खत्री से ले चुका हूं। ठीक है प्रदीप जी, इस सवाल का जवाब मैं पहले ही आपके आने से पहले ही बाबूलाल मरांडी के बयान के आधार पर मैं ले चुका हूं। मैं फिर पूछ लूंगा, लेकिन एक सवाल प्रदीप जी, ये कह रही है कांग्रेस पार्टी कि जामताड़ा में चूंकि कहीं से बीजेपी रेस में नहीं है, इसलिए जबरन इसे मुद्दा बनाया जा रहा है, ये कहा इरफान अंसारी ने। ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता हो, आपके अति आत्मविश्वास की आप शिकार ना हो जाए, आपको ऐसा लगता हो कि कहीं हम रेस में ही नहीं है, तो फिर बौखलाहट होनी नहीं चाहिए थी। आप उस क्वेश्चन को आप नकार भी सकते थे, उसका जवाब देना भी कोई आपकी मजबूरी नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। आप देखेंगे कि जिस दमखम के साथ हम लड़ेंगे, आप वो भले मुगालते में रहे कि हमारे मुकाबले में कोई नहीं है, लेकिन जब परिणाम आएगा तब उनको समझ में आएगा कि जनता की अदालत में जो फैसले होते हैं, बोलना अगर चाहे वक्त नहीं है, ठीक है तनुज जी। देखिए राजेश जी, मैंने स्पष्ट रूप से आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली यही कहा कि राजनीति के अंदर में, सार्वजनिक जीवन के अंदर में किसी भी नेता के द्वारा, किसी भी नेता के लिए शब्दों का चयन सही से करना चाहिए। सही बात, इस तरीके के शब्दों के लिए कोई जगह नहीं है, बिल्कुल जगह नहीं है। और हम समझते हैं कि इस डिबेट को देखने के बाद इरफान अंसारी जी स्वयं आपके चैनल पर आकर के भी अपना स्पष्टीकरण देंगे। ठीक है, चलिए, तो हम भी यही उम्मीद करेंगे। चलिए, प्रदीप जी, तनुज जी, ऋषिकेश जी और शंभुनाथ जी, आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे डिबेट में शामिल होने के लिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।